हाँ। और ऐसे लुक में अब हम मार्केट जाएंगे। अगर आपने ये लुक पुल ऑफ कर लिया ना, वाओ, गायब भी हो जाता है, गायब हो जाता है सही में। और शेड मैच कितना परफेक्ट है यार तुम्हारा। मतलब जो भी वो प्रोडक्ट है उसका जो भी यूज होता है, मैंने वो करा नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब मैं वो चीज करूंगी। हाय गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यस, मैंने अपने बाल चेंज कर लिए हैं। आई हैव गॉन रेड एंड कल मैं मस्कारा निकालना भूल गई थी तो मेरी आंखें इतनी काली हो रही हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय हेयर कलर, प्लीज़ मुझे बताना। मैंने बहुत टाइम से अपने बालों में कुछ नहीं कराया। आई मीन यस, मैंने शॉर्ट करा लिए थे बट अभी बढ़ गए हैं एंड आई वॉज प्रीटी बोर्ड। और मैंने हेयर कलर भी आई थिंक 1-1.5 साल से नहीं किया था। सो आई वॉज लाइक लेट मी डू समथिंग क्रेजी एंड या दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ क्रेजी। एनीवेज, लाइफ में कुछ क्रेजी हो नहीं रहा है तो बालों को ही क्रेजी कर लिया जाए। वेल, आई एम लविंग द हेयर कलर, बहुत ही प्यारा रेड आया है ये एंड मुझे लगता है ऐसे 1-2 महीने तो टिक ही जाएगा। वेल, आज है फ्राइडे, ऑफिशियली द लास्ट डे ऑफ द वीक। मैं पूरे हफ्ते सोचती रही कि मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, बस मैं सोचती ही रही क्योंकि आधा हफ्ता तो मेरा बालों में निकल गया। पहले मैंने खुद से रेड करा अपने बाल एंड दे वर लुकिंग हिडियस, लाइक हिडियस इज़ ऑल्सो अ बेटर टर्म, बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये तो ये गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए। तो एक दिन मेरा खुद से बाल कलर करने में निकल गया। दूसरा दिन फिर मैं गई सैलून, मैंने उनको बोला कि देखो भाई अब तो मैंने कर लिया गड़बड़, अब आप इसको कर दो फिक्स। तो उन्होंने पहले मेरे सारे जो लाल बाल थे, उन्हें लाल भी नहीं थे, जैसे ना आंटियों के एकदम सफ़ेद बाल हो जाते हैं उस पर वो मेहंदी लगा लेती है तो कैसे पान जैसे पान के कलर के बाल नहीं हो जाते, वैसे से बाल हो गए थे मेरे। तो उन्होंने पहले पूरे बाल डार्क ब्राउन करे तो उनमें हल्की सी एक रेडिश आई एंड देन हमने हाइलाइट्स करवाए हैं। हमने मतलब मैंने करे, आपने नहीं, हाइलाइट्स करे हैं। एंड फ्रंट पे ये जो सिंगल स्ट्रीक दिख रही है ये मैंने पूरे बाल ले लिए हैं बिकॉज या हस्बैंड को तो पसंद नहीं आए बट डुग्गू वाज लाइक मम्मी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइक ठीक है, किसी एक ने तो बोल दिया ना बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे तो अच्छे लग ही रहे हैं। आज मेरे को शूट भी करना है एंड और भी कुछ चीज़ें लाइंड अप है बट बिफोर दैट मुझे किसी से मिलवाना है। वी हैव अ न्यू टीम मेंबर यू गाइज, दीपांशी चिल्बी aka चिल्बी हैज़ जॉइंड कफ्स एंड लैशेज एज कफ्स एंड लैशेज की ब्रांड मैनेजर। आपको कैसा लग पा रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग पा रहा है। मुझे बहुत ही मज़े आ रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्क प्लेस है, मैं तो मौज आ रही है। कब टाइम निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट दोबारा रीटेक 2, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो दीपांशी, हाँ मज़ा तो आएगा ही है ना। हम एक दिन गए सैलून, दीपांशी ने अपना ब्लो ड्राई कराया। मैंने अपने आप ही बोल दिया कि आज HR एक्टिविटी है तो हम ज़बरदस्ती सैलून चले गए। दीदी अपने जब बाल कलर कराने गई थी तो हमने कहा लगे हाथ हम भी करा लेते हैं। हाँ, तो अभी फ़िलहाल दीपांशी और मैं ही आया। अंशिका आज लेट हो गई थोड़ी सी। अंशिका यूजुअली टाइम से आ जाती है, हमसे पहले आ जाती है अंशिका। एक मिनट बैठने दो भाई। हाँ, तो दीपांशी क्यों आई है हमारे पास? इसलिए आई है क्योंकि हमारी टीम है बहुत छोटी सी एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं और अंशिका के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती थी। प्लस अंशिका क्योंकि फुल टाइम मेरी एडिटिंग देखती है तो जब हमें कोई इवेंट वगैरह करना होता है या ब्रांड स्पेसिफिक कंटेंट बनाना होता है तो फिर हमारे पास टाइम नहीं हो पाता एंड इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड दीपांशी को हमने बहुत टाइम पहले एक्चुअली हायर कर लिया था। शी जस्ट जॉइंड अस इसी हफ्ते मंडे से। सो इट्स बीन 5 days। यस, और बहुत दूर से आ रही है तो बहुत मेहनत कर रही है लड़की हमारी। अभी फ़िलहाल उसने होल सोल इंचार्ज संभाल लिया है ऑफ कफ्स एंड लैशेज। कफ्स एंड लैशेज का इंस्टाग्राम, कफ्स एंड लैशेज के इंस्टाग्राम पे जो इतने सारे DMs आते हैं सब मैंने क्लियर कर दिए। पूरे दिन लगी रही लड़की हमारी। और हमारा एक इवेंट हो रहा है सितंबर में। हम अभी से बोल रहे हैं इसलिए बिकॉज दिस इवेंट इज़ फॉर एवरीबडी। सो एवरीबडी, व्हेन वी से एवरीबडी इज़ इन्फ्लुएंसर इवेंट है बट द इन्फ्लुएंसर्स थोड़े टाइम के लिए आएंगे। द इवेंट इज़ मेजरली for you guys. We will keep you guys updated. We have a master class in that event from a celebrity makeup artist and though like I would say वो बहुत अपने आप को लोकी रखती है but she works with really big names in the south of India like Tollywood में she has worked with big names and मैं यहाँ पे कुछ pictures डाल दूँगी किस के like Samantha Prabhu। yeah, she is like a personal makeup artist to them, like उनको कराना होता है। This is the stories that she have told me कि वो किसी से और से नहीं कराते, उसी को बुलाते हैं। She has around 20 years in the industry experience है उसको, so that's happening. Apart from that we have a new launch। बहुत बता सकते हैं अभी नहीं बता सकते। हाँ, ठीक है। अब मतलब देखो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे दिखाती रहती हूँ, उन सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है ये तुमको कमेंट करके बताना है। Oh my God। तो CNL बना है लोगों से एंड हम उन लोगों को ही बुलाना चाहते हैं ताकि वो जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो भी है तो आप उसे फर्स्ट हैंड टेस्ट कर सको, सोच सको कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। ऑब्वियसली चाहिए होगा बिकॉज इट्स अ वेरी मच नीड। भाई मैंने
मतलब जो भी वो प्रोडक्ट है उसका जो भी यूज होता है मैंने वो करा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब मैं वो चीज करूंगी, तो मैंने संभाल के रखे हुए हैं जो भी चीज है। तो यार काफी हिंट्स मिल चुके हैं। उसको यूज करने के लिए आपको अपने पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सो खैर आज मैंने और सैम्पल्स मंगवाए हैं फॉर द टीम, जिससे कि टीम भी खूब अच्छे से ट्राई कर सके, बिकॉज द मोर एवरीबडी ट्राइज द मोर दे वुड गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। तो मैंने जो ट्राई किया मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, बट आई हैव आस्क्ड द मैन्युफैक्चरर टू सेंड मी फ्यू सैम्पल्स, तो टीम भी अच्छे से ट्राई कर सके। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई फील दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट यू माइट फाइंड इन द मार्केट। आपको अच्छा चाहिए तो थोड़ा महंगा मिलेगा, मीडियोकर चाहिए तो सस्ता भी मिल जाएगा। आर्स इज़ अच्छा बट प्राइस वाइज इट्स सस्ता, एंड you will not be disappointed because I am not disappointed. I am very happy using that product, honestly speaking. Has changed my life. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो स्पेसिफिकली, आ गई हमारी अंशिका। आज अंशिका को देर हो गई थी बाल धोए। और मैंने फ़ोन किया अंशिका को, अंशिका ने फ़ोन नहीं उठा। मेरे को टेंशन हो गई कि अंशिका एक बार टक्कर खा चुकी है। तो हमें लगा पता नहीं सही। हाँ, और फिर दोबारा फ़ोन किया, दोबारा भी फ़ोन नहीं उठा। तब तो मेरे को और टेंशन हो गई कि भाई कहाँ रह गई है। ये तो एकदम 8 बजे डॉट अंशिका ऑफिस में होती है, तो हमारे ऑफिस का टाइम हमने चेंज कर दिया सो दैट सबको ना अपना मी टाइम भी करने को मिल जाए। अदरवाइज क्या होता है 10 बजे आओगे तो आप 8 बजे से पहले घर नहीं पहुँचोगे। और उसमें फिर कुछ टाइम नहीं बच रहा था, तो अब मेरे पास बच रहा है, which I am happy। तो सुबह तो एनीवेज जल्दी उठना ही पड़ता है, तो इसलिए वी ट्राई कि हम 9 बजे ऑफिस, मुझे भी टाइम चाहिए रहता है डुगू को पढ़ाने के लिए, एंड वैसे भी तो मैं 9 बजे हम दोनों आ जाते हैं। अंशिका 8 बजे आ जाती है, तो अंशिका 4 बजे चले जाती है, हम दोनों 5 साढ़े 5 बजे तक चले जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। अच्छा, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। सो येस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक RSV पे लिंक डाल दूंगी, सारी डिटेल्स, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्री इवेंट, बट ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत ऐसे चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट स्मॉल अमाउंट दैट यू पे। अमाउंट सिर्फ इसलिए रखा है दैट ओनली वी गेट द हेड काउंट, एंड अगर आप पे कर रहे हो दैट देन वी ऑल्सो नो कि आप आओगे, क्योंकि यूजली क्या होता है कि हाँ हम आएंगे करके लोग बोलते देते हैं व्हेन इट इज़ फ्री एंड देन दे डोंट शो अप। तो बिकॉज देयर विल बी फूड एंड वेन्यू का भी लिमिट है, सो वी वॉन्ट कि अगर आप सीरियस हो, पे द अमाउंट। इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट, आप अपने लिंक पे जाकर खुद ही दे सकते हो। इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट, आप पे मैकडी का मील भी नहीं आता उतने में। Exactly. इतना छोटा सा। हाँ, सो द मास्टर क्लास दैट इज हैपनिंग, इट इज पेड, इट इज फॉर 5,000 ओके, इट इज़ फॉर 5,000 रुपीज़ जो हमारा मास्टर क्लास है। इट्स फॉर 2 hours विद पिंकी लोहार हु इज़ द मेकअप आर्टिस्ट, एंड उसमें आपको 7,000 वर्थ के गुडीज़ वापस मिल जाएंगे, एंड यू ऑल्सो गेट टू लर्न सो मेनी टेक्निक्स जो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर यूज़ होती है। लाइक आई एम नॉट किडिंग, हर मेकअप स्किल्स आर क्रेजी। मैं यहाँ पर कुछ उसका वर्क डाल दूंगी। आई विल ऑल्सो लीव हर इंस्टाग्राम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने सेलिब्रिटीज़ पे कैसे मेकअप किया जाता है, बिकॉज वो तो हीट, वाटर, रेन सब में काम करते हैं, तो आपको फिर सब कुछ आ जाएगा। एंड क्योंकि ये छोटा सेमिनार है तो ऑब्वियसली एक ही लुक सिखाया जाएगा, बट बेस की टेक्निक्स आप सीख सकते हो। सो व्हेन यू आर पेइंग 5,000 रुपीज़ यू विल गेट अ सेट सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट कप्स एंड लैशेस के गुडीज वर्थ ₹7,000 विच ऑल्सो इंक्लूड्स द न्यू लॉन्च। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट जो कि सुबह हो जाएगा। उसके बाद इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, जिसका प्राइस इज़ वेरी 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 नॉमिनल, जिसमें आपको हमारा न्यू लॉन्च का सैम्पल मिलेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो गेट लाइक फूड इज ओपन टू एवरीबडी, एंड यू विल गेट टू मीट साइमा ऑल्सो। तो साइमा मीट एंड ग्रीट टाइप का उनका हो रहा है, तो शाई स्टाइल्स विल बी देयर। सो यू कैन लाइक लिटरली गो अप टू हर, पिक्चर क्लिक करा सकते हो, उसके साथ कंटेंट शूट करना है तो कंटेंट भी शूट कर सकते हो। दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग यू टू फिल द फॉर्म। उसमें सारी डिटेल्स हमें आपकी चाहिए। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कमिंग, इट इज़ हैपनिंग इन नोएडा। डिटेल्स आपको सारी फॉर्म में मिल जाएंगी, सो चेक दैट आउट, एंड या वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन मेकिंग इट योर बेस्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू एन इन्फ्लुएंसर इवेंट। इन्फ्लुएंसर्स और भी होंगे, बट दैट्स योर चॉइस कि आपको एंड तक रुकना है या फिर पहले चले जाना है, दैट्स योर चॉइस। मीट एंड ग्रीट इज़ फ्रॉम 1 to 2, बट इवेंट इज़ ओपन फ्रॉम 12 to 3। सो वेरी स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स है, ऐसा नहीं है कि आप 12 बजे का टाइम है तो आप 2 बजे आ रहे हो, डोंट डू दैट, बिकॉज लोकेशन के भी टाइम लिमिट्स होती है। तो टाइमिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो कीप दैट इन माइंड, एंड दैट्स दैट। बाकी अपडेट्स मैं आपको हर व्लॉग में देती रहूँगी कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे दिमाग में बहुत क्रेजी आइडियाज़ चल रहे हैं। बहुत इवेंट्स है, बहुत इवेंट्स। तो यू गाइज आर गोइंग टू एंजॉय every one of them, specifically this one because इसमें भी बहुत फन होने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू अटेंड अ मास्टर क्लास, उसके लिए अप्लाई कर दो। इफ़ यू वांट आप मास्टर क्लास अगर आप कर रहे हो देन यू आर हैव एक्सेस टू द एंटायर इवेंट। अगर आप मास्टर क्लास नहीं कर रहे हो देन यू कैन कम फॉर जस्ट द मीट एंड ग्रीट एंड हैव फन एंड ऑल्सो ट्राई आउट द न्यू प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट और भी सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, एंड देयर आर गोइंग टू बी अदर स्टॉल्स ऑल्सो जिनको आप इन्जॉय कर सकते हो। सो बेसिकली आई हैव लेड आउट माई एंटायर प्लान हियर। तो इट्स लाइक अ कॉलेज फेस्ट बट मेक इट ब्रांड वाला। ब्रांड का फेस्ट हो रहा है हमारा। आप
अब और आपको ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में होना है. Yes, open to all. Open to all. So see you on 19th of September. It's on 19th of September. It's a Saturday, so कोई बहाना नहीं चलेगा. If you're working, you can make it, guys. You can make it. Okay. So अभी फिलहाल हम उसी को करने में. So अभी अंशिका आ गई है. So we'll have our all day, नहीं क्या कहते हैं, all hands meeting. हाँ, अभी हमारी टीम मीट होने वाली है गाइस. आई हैव स्टिकी नोट्स फ्रेशली. आज मैं उन पे बहुत सारा काम लिखूंगी उल्टा सीधा. हमने ना रूम का अलाइनमेंट चेंज किया, तो ये दीपांशी के बगल में ये व्हाइट वॉल आ गई है. Yes. ये हमारी इट्स माय व्हाइट बोर्ड. तो उस पे उसको व्हाइट बोर्ड बना दी कि अब मैं इस पे स्टिकी नोट चिपकाऊंगी. ऑल्सो मैं रूम टूर करा देती हूँ. हमारा रूम, मेरा जो स्टूडियो है, पहले बहुत कंजस्टेड था क्योंकि मेरे पीछे अंशिका बैठती थी एंड यहाँ पर एक पार्टीशन होता था. तो अभी वो नहीं है एंड इट इज़ वेरी वेरी ओपन. लेट मी शो यू. सो ये जब आप एंटर करते हो रूम को, तो यहाँ पे कबर्ड है. यहाँ पे भी हमने ऐसे व्हाइट बोर्ड बना रखा है. ये व्हाइट बोर्ड है, देखो ये है, इस पे हम लिख सकते हैं. अरे इतना नहीं लिख के मतलब डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हम इस पे लिख सकते हैं. सो मैंने एक ये व्हाइट बोर्ड चिपकाया हुआ है इस पे, और एक इस तरफ में भी चिपकाया हुआ है जिस पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. वेल उसको इग्नोर करते हैं. सो यस, ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर मेरा पूरा परफ्यूम वाली सारी जगह है एंड यहाँ कुछ कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई हैं. मेरी फ़ोटो है, भगवान जी की फ़ोटो है. और फिर इधर से आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगी इन दोनों की डेस्क. यहाँ पे ये दोनों बगल बगल में बैठ के काम करती हैं. और ऐसा सीन है कि मैं यहाँ बैठी होती हूँ इस जगह पे एंड आई कैन सी बोथ ऑफ देम. टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट है क्योंकि मैं देख सकती हूँ. अरे मज़ा. तो क्योंकि मैं देख सकती हूँ दोनों क्या काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. खैर ये लोग वी आर हायरिंग आल्सो. यस, वी आर हायरिंग इंटर्न्स स्पेसिफिकली ऑन द जॉब लोकेशन है. बताइए बाकी चीज़ें. नोएडा. अगर आपको सोशल मीडिया में चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट में चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चाहिए, अकाउंट्स में चाहिए, या फिर आपको एडिटिंग में चाहिए इंटर्नशिप, तो आप आ सकते हैं नोएडा. एंड यू कैन मेल योर रेज्यूमेज टू मी dipanshi.cnl@gmail.com एंड आई विल हायर यू गाइज इफ यू आर द बेस्ट. ओके, उसके बाद हमारा ये कुछ ऐसी थोड़ा सा सामान रखने की जगह है. देन वी हैव दिस विंडो बहुत बड़ी सी जिसके अगेंस्ट में मैं शूट करती हूँ. सो दैट इज़ वाई अभी जब जितना भी कंटेंट आप मेरे चैनल पे देख रहे हो ना, इट हैज़ अ मिक्स ऑफ लाइटिंग. लाइक ये मेरे पीछे जो रिंग लाइट दिख रही है ना, ये रिंग लाइट जलाती हूँ मैं और ये पूरी विंडो खोल देती हूँ. एक सेकेंड, घर से फ़ोन आ गया यार. ओके, सो मैं बता रही थी कि बैक में ये रिंग लाइट जलती है और ये पूरा जो ब्लाइंड है ये मैं हटा देती हूँ एंड बहुत ही अच्छी सी रोशनी आती है. जो भी यहाँ से गुजरता है वो देख सकता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इसलिए मोस्टली इसको नीचे रखती हूँ. उसके बाद सो हियर आई हैव पुट माई लाइट्स क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइट्स की अब ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. एंड देन ये मेरी डेस्क है जिस पर मैं काम करती हूँ. आई नीड अ बिगर डेस्क क्योंकि मेरे को कैमरा भी रखना होता है, लैपटॉप भी रखना होता है, सामान भी रखना होता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा बड़ी टेबल चाहिए होती है. फिर ये साइड में एक ड्रॉअर बनाई है जिसमें मैंने अपना सारा स्किन केयर या जो भी डेली में मैं यूज़ करती हूँ वो रखा हुआ है. उसके बगल में बॉक्स है, उसमें सैम्पल्स हैं. एंड देन आप जब इधर की तरफ जाते हैं, दिस इज़ माई बैकग्राउंड. यहाँ हमने 2 सोफ़े रखे हुए हैं क्योंकि अभी बाहर हमारे घर में जगह नहीं है. जब थोड़ी जगह बन जाएगी तो दोनों निकल जाएंगे एंड देन नॉर्मल ये बैकग्राउंड रहेगा. एंड देन यू सी द एंट्रेंस अगेन. पहले क्या होता था, जो मेरे पीछे की ये पूरी स्पेस है ना, जो ओपन स्पेस है, ये बंद थी सारी एंड बहुत कंजस्टेड लगता था ये रूम. नाउ इट हैज़ ओपनड अप एंड काफ़ी ब्रीदेबल हो गया है एंड कंजस्टेड कम लगता है ओवरऑल. सो दैट्स दैट. चलो अभी बातचीत बहुत होगी. सुबह से जब से आई हूँ तब से बस आकर के मैं चपड़ चालू हो गई. पर अभी काम क्या क्या है मेरे पास, मुझे ना PPTs बनानी है जो कि मैं बहुत टाइम से टाल रही हूँ. आजकल शाम को भी मेरे पास टाइम था बट मैं बहुत थक गई थी तो इसलिए मैं नहीं कर पाई. और आज सुबह भी मेरे पास टाइम था थोड़ा, पर मेरे को लगा मैं शुरू करूँगी फिर मेरा ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो टूट जाएगा जैसे ही मैं जाने का टाइम हो जाएगा. सो अभी आई एम थिंकिंग सैटरडे संडे 2 दिन मिल रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी एंड आई विल मेक माई PPTs ऑन सैटरडे संडे. दीज आर द पिच डेक्स दैट आई नीड टू मेक. डेक्स बोल रही हूँ, पिच डेक बनानी है, वो सैटरडे संडे में बना दूँगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है. और अगर मैंने और डिले किया तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो बैठूँगी. ओके, आज करना है मुझे शूट. आई एम थिंकिंग कि मैं शॉर्ट्स शूट कर लूँ दोनों कफ्स एंड लैशेस के लिए. एटलीस्ट 2 शॉट तो शूट कर लूँ, ज़्यादा नहीं. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती हूँ तो फिर कुछ नहीं हो पाता है, इसलिए कम सोचेंगे ज़्यादा करेंगे. ओके, 2 शॉट कफ्स एंड लैशेस के लिए और 2 शॉट मेरे चैनल के लिए. ऑल्सो आई एम सो इफ़ यू आर समबडी इन बिजनेस एंड आप कभी चाइना नहीं गए हो, यू नो दैट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बोट हो गया, मोकोबारा हो गया, मार्स हो गया, स्विस ब्यूटी हो गया, दे गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना. पर कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, हाउ डू दे डू इट. अगर आपको ये सब जानना है और यू वांट टू गो टू चाइना, अभी कैंटन फेयर होने वाला है. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेयर इन चाइना जहाँ पर अंडर वन रूफ यू गेट एवरीथिंग. बहुत सारे
मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पर, ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर, सो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू देम, गेट देयर नंबर्स, एंड फिर इंडिया करके आप डायरेक्टली उनसे काम कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको समझ नहीं आ रहा वीज़ा कैसे करना है, रुकना कहाँ है, जाना कैसे है, फ्लाइट्स वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट जैज. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ चाइना में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है. सो अगर आपको वो सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड इफ़ यू वांट समबडी कि आपको वो फर्स्ट टाइम में हेल्प कर दे, वेल आई एम टेकिंग अ टूर. क्योंकि बस प्रमोशन करती रहती नहीं. सी व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू चाइना, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, एंड अगर जिनके साथ मैं गई थी मैं उनके साथ नहीं गई होती, आई वुड हैव नोन नथिंग. सो आई पेड फॉर द एंटायर ट्रिप वन गो में, एंड आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके बाद मैं चाइना अकेले कई बार गई हूँ, एंड आई हैव नॉट ब्रॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना. ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि कप्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स चाइना में बने हुए हैं. These products are made in India. The outer component जो कंटेनर होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स का, नॉट ऑल, वो चाइना से आया. जैसे हमारा जेली लिप टिंट हो गया, या फिर हमारा लिक्विड ब्लश हो गया जो आफ्टर ग्लो लिक्विड ब्लश है. द कंपोनेंट कम्स फ्रॉम चाइना बट द एक्चुअल प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया. सो जब आप चाइना जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि चाइना से बना बना प्रोडक्ट ही लेकर आना है. चाइना आप जा सकते हो रिसर्च के लिए कि मार्केट में नया आखिर आया क्या है, क्योंकि इंडिया की रिसर्च एंड R&D की अगर मैं बात करूँ, इट्स वे बिहाइंड. सो आप वहाँ जाकर के R&D कर सकते हो. अगर कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, वी विल ऑल्सो हेल्प यू कि आप अगर लाना चाहते हो वो प्रोडक्ट वहाँ से, तो हम उसमें भी हेल्प कर देंगे. बट मेजरली आई फील इफ़ यू आर समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट अ ब्रांड, या फिर ब्रांड में कुछ न्यू एडिशंस करने हैं बट यू डोंट नो क्या, it's a great place to research and see what is new in the market, what is happening, what is trending, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाता है. and it's not just about beauty, fashion, टेक, टॉयज, गेमिंग, मतलब थिंक ऑफ एनीथिंग, एंड वो एक ही रूफ के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएगा. द इवेंट जो वो फेयर होता है, इट्स आई थिंक 2 or 3 days, इट स्पैन्स ओवर 2 or 3 days एंड इट स्पैन्स ओवर 3 phases डिपेंडिंग ऑन आपको किस में जाना है. जैसे अगर आपका बिजनेस हार्डवेयर का है तो हार्डवेयर वाला फेज अलग होता है. वी आर गोइंग फॉर द ब्यूटी एंड फैशन वाला फेज, जहाँ पर बैग्स, क्लोथिंग, मेकअप, स्किन केयर, होम डेकोर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. सो इन केस यू वॉन्ट टू गो, यू वर विलिंग टू गो, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. यू कैन फिल दैट, और यू कैन DM us ऑन दिस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज. somebody from my team would reach out to you and discuss, like they will tell you about the breakdown of what all is going to happen, how you're going to happen, the entire thing. So that's also one thing that I'm doing, and this is towards the end of October. I will mention the exact dates on the screen, so in case you are interested, you can let me know. Okay, so ये तो हो गई काम की बात है. मैं खुद भी कुछ काम कर लेती हूँ. Okay, I'll just quickly get ready and shoot some content because second half थोड़ा सा tied up है, so let's do that. So कल जब मैंने अपने बाल कलर कराए थे तब तक अंशिका घर चली गई थी. So अंशिका, what do you think about my hair? बहुत ही अलग, एकदम हीरोइन टाइप. हीरोइन टाइप. सीरीज में कॉलेज हाँ, जो सीरीज में कॉलेज डेज वगैरह उसमें जो रेड सही में आप बिल्कुल एक्ट्रेस लग रही हूँ. Oh my God. दीदी को एक अब टेनिस स्कर्ट चाहिए, एक पोलो टी-शर्ट चाहिए, और फिर वो जापान जाएंगी और वहाँ पर मस्त एनिमे वाला लुक क्रिएट करेंगी. लेकिन सही में आपको पूरा लुक चेंज हो गया. चेंज हो गया. बैक टू कॉलेज हो गया. ये तो अब आप एक बैक टू कॉलेज वीडियो बना सकती हो. अभी राखी आ रही है, पहले राखी का कंटेंट शूट कर ले. कपड़े मंगा के रखे, मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ. आंखें देखो जरा, मस्कारा पूरा फैल गया है मेरा. ऐसा लगता है जैसे कि रात को कितना पी पा करके मैं सो गई हूँ ऐसे बिना मेकअप निकाल के ऑन अ थर्सडे नाइट. लोग क्या कह रहे हैं, नीचे से बुलावा आया है. हाँ सॉरी, चला रही. ये बड़ी मुसीबत है पंखे की. कलर डाले ना रंग कलर, हाँ वही चेक करने अभी. ओके लेट्स गो. हाँ क्या हो गया? अंदर भेजे ना पसंद आया नहीं आज. मुझे बताया भी नहीं है कल. आप लोग बताते एक दिन पहले बताना. हाँ छुट्टी का क्यों नहीं बताया? मुझसे खुद लगाए 9:30 बजे, तो कह रहा है मैं नहीं आऊँगा. क्यों नहीं आऊँगा? पता नहीं. और जाते वक्त कुछ भी सब ऐसे छोड़ गया. सही नहीं करता है, ये देख लो. भैया गलत नहीं डांटते हैं प्रशांत को. सबसे ज्यादा गंदगी प्रशांत ही फैलाता है. और मोहित उधर ही है. मोहित आज इधर ही आएगा. कहते इधर ही आएगा. अब पीओ हमारे गए क्या शिवम? वो टिंट तो स्टॉक में नहीं आ पा रहे नायका पे. चले गए वो टिंट. चलो देखो मुझे क्या मिला. बहुत अच्छी सी ट्रे मिली है शीशे के साथ वाली. इसको कहीं इस पे रख देते, कहीं पे रख देते हैं. इसमें पैसा रखो, ऐसा लगेगा वो ज़्यादा पैसे हो गए. अभी गंदी है अंशिका, साफ करनी पड़ेगी.
we have another sample, you guys. I have been working on this product for over 2 years now. Honestly speaking, जितना टाइम हो गया है ना इसको पर इसकी नॉवेल्टी अभी उतनी वेयर ऑफ नहीं हुई. कुछ प्रोडक्ट्स के होते हैं ना कि हाँ मुझे बनाना है बट वो ट्रेंड चला जाता है, प्रोडक्ट इररेलेवेंट हो जाता है. बट दिस इज़ वन प्रोडक्ट मैं 2 साल से पिछले कोशिश कर रही हूँ इसको डेवलप करने की, एंड आई स्टिल फील दैट दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ गोइंग टू चेंज द इंडियन मार्केट, बिकॉज ग्लोबली भी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. गेस करो क्या है. प्रोडक्ट देख के तो समझ ही जाओगे. ये भी ऑलमोस्ट फाइनल है एंड मे बी, जस्ट मे बी, ये भी हम सितंबर में लॉन्च करें एंड मे बी, जस्ट मे बी अगेन लॉन्च इवेंट पे भी आपको ये भी देखने को मिले. दीज आर ऑल द कलर्स. इनको आज मैं ट्राई भी कर लूँगी. फाइनल है बिकॉज फॉर्मूला ओके हो गया था एंड उसके बाद फाइनल टेस्टिंग होनी है बस इसकी. तो प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी एक तो चेक करनी थी कि पैकेजिंग के साथ में कंपैटिबल है कि नहीं, एंड आई कैन सी दैट इट इज़ काफ़ी सही से कंपैटिबल है. ये ट्राई करके देखते हैं. सो आई हैव माई ब्रश. कौन सा कलर यूज़ करूँ मैं? इट्स यूज पिंक. अभी आइस पे कोई बेस नहीं है बट इट इज़ गॉर्जियस. इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. इट्स बेटर देन द लिक्विड लाइनर्स बिकॉज लिक्विड लाइनर्स क्रैक होते हैं. दिस लिटरली फील्स वेटलेस एंड इसको सिर्फ आप लाइनर की तरह ही यूज़ नहीं कर सकते. आई मीन आपको पिंक ब्राउज चाहिए तो अपनी ब्राउज को आप इससे एक्चुअली में पिंक फिल कर सकते हो. आई नो इट्स लुकिंग फनी बट इट्स फॉर पीपल जो कि थोड़ा ऐसे क्रेजी लुक्स क्रिएट करते हैं ना, एंड जो मार्केट में फेस एंड बॉडी पेंट्स हैं वो क्रीम बेस्ड होते हैं, है ना, एंड दैट इज़ वाई इट्स डिफ़िकल्ट उनके साथ में काम करना. बट इट इज़ सुपर ईजी टू वर्क विद दीज. ऑल्सो इफ़ यू वांट स्पेशली पिंक्स या येलोज या ऑरेंजेस, वो उतना अच्छे से आइस पे ट्रांसलेट नहीं होते ना, तो यू कैन यूज़ दिस. लाइक आई हैव अ ऑरेंज शेड एंड अगर मैं चाहूँ तो उसको एज अ आई शेडो बेस यूज़ कर सकती हूँ ऑल ओवर माई आईलिड. आई ऑल्सो हैव अ ब्राउन कलर, एंड ब्राउन मतलब ब्राउन है, इट्स नॉट dark brown or something. I'll use a blending brush. It has a small window. It's a matte transfer proof formula. So yes, you get a small window to blend it out. Not like ऐसा नहीं है कि आपको आराम से blend कर रहे हो, ऐसा नहीं है. You will get a very small window because it's a transfer proof, waterproof kind of a formula. Also जब भी आप जेल काजल के साथ में काम कर रहे हो, जब यूज़ नहीं कर रहे हो, either keep it upside down or close the lid because इट्स जस्ट द फॉर्मुलेशन इज सच. ये सूख जाएगा एंड देन आप बोलोगे कि अरे ये तो बेकार प्रोडक्ट बनाया. सारे जेल काजल्स के साथ में यही होता है. सो मेक श्योर यू आर क्लोजिंग इट. ओके, डन. एंड नाउ आई कैन ऑल्सो वेयर ऑरेंज लाइनर. आई एम जस्ट डूइंग फ्री हैंड और मेरे डार्क सर्कल्स भी आज बहुत डार्क दिख रहे हैं तो इसलिए इतना नहीं समझ में आ रहा होगा. बट व्हेन यू हैव द बेस ऑन दिस विल परफॉर्म डिफरेंटली. नॉट इतना ऐसा बट या इट विल परफॉर्म डिफरेंटली. ऑल्सो यू कैन यूज इट टू मे बी क्रिएट some designs अपने face पे. If I want to, I can do that also. And it is going to stay and it is safe for your skin because you can apply it on your eyes also. Very bad at drawing but देखना जरा. ये पिंक है जेल काजल से. एक ग्रीन कर दो. है ग्रीन कर लूँ एक. डार्क ग्रीन, टील ग्रीन, स्काई ब्लू, कौन सी करूँ? हार्ली क्विन हो गया. बाल मैं कल सोच रही थी आधे बाल ब्लू करा लेती हूँ, आधे बाल रेड करा लेती हूँ. पिंक, उसके पिंक होते हैं ना, देखो. बाल बहुत ही पिंक है. वेरी फनी. ये ऑरेंज को कर लिया. अरे मैं ट्राई कर रही थी आई शेडो की तरह इसको ब्लेंड करने का. तुम्हें भी करना है ट्राई? आओ आ जाओ फ्रेम में. हाँ चेयर रख सकती थी तुम यहाँ पर अपनी. ये फ्रेग्रेंस वैसी है, ये चेंज करोगी फ्रेग्रेंस? फ्रेग्रेंस है इसमें? हाँ ये वैसी है जो बचपन में क्ले. वो केमिकल्स की है. अभी अपनी चेयर घुमा लो आराम से. इसमें आई फ्रेग्रेंस चेंज हो. फ्रेग्रेंस अभी पड़ी नहीं है तो केमिकल्स की फ्रेग्रेंस आ रही है अभी. तो आई शेडो वो जेल का जेल. हाँ बट यू कैन यूज इट इन मेकअप. यस इट्स मेकअप. अभी हमने इसको नाम नहीं दिया. इट्स नॉट एग्जैक्टली जेल काजल. वी कैन नेम इट एनीथिंग. और ये देखो तुम, ये देखो तुम. छूट भी नहीं रहा. ये कितनी मुश्किल से छूटा ये. मतलब आईज के ऊपर कितना भी पसीना आता हो, कितना भी रोते हो तुम, ये देखो. ये मैं वेट वाइप से निकाल रही हूँ, नहीं निकल रहा. ये ब्लश भी ऐसी रहेगा तुम्हारा. हाँ ये आप सेमी परमानेंट टैटू के लिए यूज कर सकते हैं. सेमी परमानेंट टैटू सही में. ओ भाई
मतलब मुझे पता तो था ये ट्रांसफर नहीं होता, बट ये वाइप से भी नहीं निकलेगा, ये नहीं पता था मुझे। अब मुझे मेकअप रिमूवर यूज करना पड़ेगा। मैंने पहली बार काजल ऐसा लगाया है। मतलब अगर मैं किसी को बताऊंगी मैं पिंक काजल अपने मुंह पे लगाती हूँ तो क्रेजी हो थोड़ा- जाएगा या पर अच्छा लग But रहा है बहुत भाई, सुंदर लग रहा है। कितना सही ब्लेंड हुआ है देखो। ऐसे ही है यार। अच्छे का भी आगे मैं भी ट्राई करूंगी। दिखाना भी। इसमें बहुत एकदम सटल लुक आया है, हाँ बट ये अच्छा है, ये बिल्डेबल है क्योंकि हाँ, मतलब आपका थोड़ा मैंने तो पिंक liner- है, मेरा मैंने तो ऐसे liner रोज लगाया पिंक था। है। सेम कलर लगाया ना आपने हाँ भी? हाँ हाँ बहुत ही मस्त लगा मेरे को। गुड प्रोडक्ट। ऑरेंज देख- कलर यहाँ पे लगा दो। मुझे वही वो करते हैं, सुनो ना, वो वाला आई video लाइक करते यू हैं। बेटर विद करें? ब्लैक लिप्स। यस। चलो करते हैं, चलो। आप कह रहे थे ना मस्कारा फैल रहा है आपका, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा था। ये पिंक इतना नहीं फैला जितना ग्रीन आईब्रो में ज्यादा भरा था। हाँ भाई मस्त, मजे आ जाएंगे स्टेन लग सो हमारे पास इसमें अभी हम ब्राउन इज ओके, ठीक है, मैं शेड्स लिखते जा रही हूँ। ब्राउन इज ओके, पिंक इज ओके, हाँ एक हमें लाइट पिंक चाहिए, पेस्टल पेस्टल। हाँ पेस्टल पिंक चाहिए, रेड इज ओके। ये भी कलर सही है, हाँ ये एक बार ट्राई करके देखो हाथ पे। ये वाला भी, और ये ग्रीन, तो ये वाला ठीक है या फिर पैरेट ग्रीन कलर, दिस इज बेटर ना? ये थोड़ा कोई- सटल लगता मतलब है। नॉर्मल डेली में डार्क कलर्स लगाएगा, और अगर किसी को क्यूट वाला लुक चाहिए तो पेस्टल लगाएगा। तो ग्रीन पेस्टल चाहिए, ग्रीन तो नहीं चाहिए नहीं होता ग्रीन पेस्टल नहीं। पिंक चाहिए होता है। ओ भाई यार ये तो बहुत ही पिगमेंटेड है। टील ब्लू कलर है, ये भी एवरीडे में लगाते हैं ना लोग, है ना? ये कितना है भाई? ये मैंने इतना सा लिया था। स्टार बना दिया। वो टैटू करने के लिए कितना अच्छा सेमी अरे परमानेंट टैटू छोड़ो, ये मेकअप नहीं होता वो जो इवेंट्स में मेकअप वाले होते हैं, वो ऐसे ऐसे हाँ, ड्रॉ यहाँ करते पे हैं, ड्रॉ फेस करते हैं। पेंटिंग। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा आई ही। शैडो बेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आई शेडो बेस हो गया। हम बस इसकी वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ब्लश ब्लश एक ही कलर है। नहीं, किसी को ऑरेंज लगाना हो भाई, किसी को हो भाई क्या पता गॉथ मेकअप में ब्लैक लगाना हो। अच्छा ठीक है, ब्लश की तरह यूज करो, फेस पेंट की तरह यूज करो, Yes. और आई शेडो बेस की तरह हो गया, एंड लाइनर की तरह तो यूज कर ही सकते हो। और इसमें ना टाइम मिल रहा है ब्लेंड करने का, तो वो बहुत बढ़िया है। ब्राउ मस्कारा, ब्राउ कलर की तरह ब्राउ, हाँ ब्राउ जेल लिपस्टिक की तरह यूज हो सकता है, एडिबल है। आईज पे लगा सकते हो कोई चीज अगर, तो वो लिप्स पे भी लग सकती है। और ये तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मिक्स भी हो जाएगा। मतलब अगर किसी को डार्क रेड वाला चाहिए तो रेड और ब्लैक वाला, जो जैसे आपके वो कलर आते थे ना पहले मिक्सर, वैसे टाइप का भी ये यूज हो सकता है। लिप्स का फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी, हाँ। लिप्स पे भी लग सकती है। ये देखना क्या कर रहा है, इतना बढ़िया स्टार बनाया था इसने। मैंने लिटरली एक डॉट लिया था, फिर मैंने उससे लाइंस खींच दी, फिर मैंने सर्कल बना दिया, फिर मैंने कलर कर दिया, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। लेट मी क्लीन माय ब्रश। पहले दिखाते तो कैसा, कितना गंदा है, देखो इतना गंदा। और ये इतना ही निकल पा रहा था, अगर आप देख पा रहे हैं। वो ड्राई भी हो गया। क्लीन। सो हैप्पी। दीपांशी का तो गेम हो गया ये। Yes. सारे ब्रशेस गंदे वाले दीपांशी को मेल कर दो, साफ करके भेज देगी वो। आप हाफ एंड हाफ भी तो कर सकते हो। इसमें भर नहीं पाएगा, हाफ एन हाफ के लिए बीच में वॉल चाहिए होती हाँ। है, तो वो मे भी फ्यूचर में कभी लॉन्च कर देंगे हाफ एन हाफ। Okay. तो इसमें नहीं हो पाएगा। आ गए। ठीक है, नाम रखने हैं बताओ, नाम बताओ किस लिए हो? बैठे बैठे देख रहे हैं। या फिर वो जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड आईलाइनर के नाम थे ना, वो भी तो अच्छे थे। क्या थे? वाइट वाले का नाम खलीसी था हाँ क्योंकि, खलीसी तो बहुत बढ़िया। और ब्लैक वाले का नाम अच्छा, था shade के बोल रहे हो क्या हाँ, आप? ब्लैक वाले का नाम तो ब्लैक ही था, बट हम जैसे लिपस्टिक में मैंने नाम रखा था सीरियस। सीरियस ब्लैक। जो पर्पल था ना लाइलैक वाला, उसका नाम था BTS लव। हाँ वो तो जिमिन रख दो। मैंने अपनी स्क्रंचीज के नाम रखे होते हैं, ये जिमिन भी ऐसे करके, जो BTS वाली थी सारी पर्पल कलर में। हॉट पिंक का नाम बम्बल बी, येलो वाले का नाम था बम्बल बी, बम्बल भी। हाँ और ऑरेंज का नाम था जाफरान। येलो भी तो ऐड करना है। हाँ येलो, जाफरान था नाम, जाफरान। यस। A few moments later. सो मैडम दीपांशी को खाने थे छोले कुलचे, शी वाज क्रेविंग। हम कहाँ मिलेंगे ऐसे हो गई थी बिल्कुल ही ये। सच्ची में मैंने रिकॉर्ड किया, बट यहाँ पे छोले कुलचे कहाँ मिलेंगे, छोले कुलचे कहाँ मिलेंगे। तो फिर मैं इसको लेके गई अपने साथ, छोले कुलचे दिला के लाई हूँ अभी, और फिर मेरा भी मन डोल गया। तो फिर भी यार अभी छोले कुलचे अभी मजे करते रहते हैं, बस काम वाम नहीं करते हैं। छोले कुलचे खा रहे हैं। ये हमारा काम है, प्रोडक्ट टेस्ट कर रही हूँ मैं तो।
अभी मैंने इसे साबुन से धोया, धूप में लेकर गई, लेकिन मैं प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए गई मैंने। ये सब मैंने सिर्फ आपके लिए करा दीदी। कैसे है? मजा आ गया? नॉट बेटर देन योर प्रोडक्ट्स बट इट्स ओके। ओह माय गॉड। सो गाइज, हम कर रहे हैं आई लाइक मी बेटर वाला चैलेंज एंड हमने रॉक पेपर सीजर करा, मैं जीती, तो मैंने चूज करा ये पहले जाएं ताकि मैं एंड में वो डाल पाऊँ, यू नो। तो एंड में? हाँ, ये तो मतलब ऐसे धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगी ना। तो इन्होंने बोला डार्क आईब्रोज, डार्क नहीं बोल्ड आईब्रोज, तो मैंने कर लिए ब्राउन कलर से क्योंकि कलर मेंशन नहीं था। फिर मैंने बोला कंसीलर लगा लो ग्रीन। ऐसा लग रहा है मैंने अंडर आई पैचेस लगा रखे हैं। इसने अंडर आई पैचेस लगा। ब्यूटीफुल। सिर्फ अंडर आई कंसीलर नहीं बोला मैंने, कंसीलर बोला है। और कहाँ लगता है कंसीलर? नोज पे, यहाँ पे, फोरहेड पे, हाँ हल्का हल्का लगाओ, मैंने ज्यादा थोड़ी बोला है। मैंने बस बोला ग्रीन कंसीलर, आई लाइक यू बेटर इन ग्रीन कंसीलर। मैं तो यहाँ भी लगाती हूँ कंसीलर। मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम ध्यान रखो। ठीक है, मैं भी। तुम लगाओ अपने आप। मैं तो फिर अच्छा सा लगा लूंगी तो हाँ, क्या है। अच्छे से ही लगाओ, मोटा मोटा चाहिए रिंग लाइनर। लैक्मे का जो डील वाला ऐड हो रहा है हाँ उतना ही मोटा, एकदम मोटा, और पीछे तक जाना चाहिए एकदम। लाओ रखो। इतना पीछे तो ठीक है, अब लगाने दो ना मेरे को। इतना पीछे नहीं। क्यों? अच्छा फिर मैं भी लगाऊंगी आपके। हाँ, लगा लेना। ये दीदी बहुत प्रोडक्ट लगा रहे हो यार, आप वेस्ट हो रहा है आपका अच्छा, प्रोडक्ट। ओह माय गॉड। यस, बंद करो आँख। ये पिंक लगा रही है, ये पिंक और वो ब्राउन करा रही है। ऐसे में बाहर भी जाएंगे। लग रही है दीदी ऑरेंज लिप्स। नेक्स्ट वाले में थैंक्स अंशिका, मेरी बारी है अब मेरी बारी है। मुझे लगाना है ब्लू ब्रॉन्जर। ये सही करने की नहीं हो रही नहीं, मैं है। सही नहीं कर रही यार। कर तो रही हो आप। अरे मेरे आंसू आ रहे हैं यार। प्रोडक्ट आंसू ऊपर आ रहे हैं। हाँ मेरा थोड़ा है अलग। आंसू ऊपर आ रहे हैं। वेरी प्रिटी। अगर आपने ये लुक पुल ऑफ कर लिया ना, वाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ जब आप ये निकालोगे तो क्या कलर बनेगा। बस ब्रॉन्जर तो यही लगता है, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ। क्यों चिन पे नहीं लगाते आप? ब्रॉन्जर चिन पे कौन लगाता है? Contour। Blush लगता है। यहाँ ये ब्रॉन्जर बोला तुमने, कॉन्टोर नहीं बोला है। ब्रॉन्जर सिर्फ यही लगता है। ये तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगा था नाक पे ऐसे भी करोगे। नहीं, वो कॉन्टोर होता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। 2 बार से बोल रहे हो आप आपकी बात ये। तो मेरे चेहरे पे कुछ आया नहीं अभी बार तक। बताती हूँ। रखे इतने करो acne करो, पे। आप करो। ब्लैक कॉन्टोरिंग। मैं तो कंटूर वैसे भी ज्यादा करती नहीं हूँ। नहीं, ढंग से करना है। आप नहीं कर पा रही हैं तो मैं कर नहीं देती नहीं, मैं कर लूंगी भाई बहुत ज्यादा अच्छे से। हूँ। ऐसे नहीं होता है कॉन्टोर, मैं ब्लेंड तो ब्लेंड करो। करूंगी और नोज थोड़ा। मैं बस पहले लगा रही हूँ क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही पिगमेंटेड है। कृपया आउटसाइड वो ना दे हमें। टिप्स दे रही है वो आपको, ये कर दो वो कर दो। कर दो यार, ब्लेंड में थक गई। मैं तो थक गई भाई साहब। ये तो ऐसा लग रहा है मिट्टी विट्टी में कहीं से राख लगा कर आ रही हूँ। दीदी प्रोडक्ट और मत लो यार, इतना मैंने ऑलरेडी लगा दिया। वो सूख गया है, तुम्हें तभी तो हाथ के हाथ ब्लेंड करते हुए चलना था। ओ या फॉरगॉट। सब मिला है चुटकी वाला ब्लश। ब्यूटीफुल। इसे अच्छे से फिल करना और मेक इट बोल्ड। हाँ, इधर तो बिल्कुल ही नहीं लगा है। कितनी चालू बन रही है। आपको पिंक ब्लश मैंने लगाया है, अब आप रहम करना मेरे पे। ठीक है। वाओ, विलेन लग रही हूँ। इसीलिए तो खाली छोड़ा था कि ये सब कर सकूँ मैं। अब भर देती तो ये सब कैसे कर पाती, है कि नहीं? बहुत क्यूट। और ऐसे लुक में अब हम मार्केट जाएंगे। ओवर लाइन लिप्स। He will laugh. वाओ, चमत्कारी सी लग रही हो आप। ऐसे एक्चुअली उसमें ढोलकपुर क्या है, छोटा भीम में आती थी जो चुड़ैल आती थी। भाई मैंने तो थोड़ा ही बोला था, इन्होंने अपने तरफ से पूरा बहुत मेहनत करी है। यस यस बोला ना, तो ढंग से ही बना रही हूँ, यस बना रही हूँ तो वेरी। ठीक है। आर यू सैटिस्फाइड? Yes. ओके, माय टर्न। ओवरलाइन बोला था, अंदर नहीं कर रही हूँ और भी करूँगी। मत लग रहा है ना मेरा मेकअप? ये म्याऊं कैसे बन गया? ये बनी बनाया गया है मेरे को। क्यूट लग रही है ना, देखो। आप तो अच्छी लग रही है, लेकिन दीदी का क्या हुआ? और ओवरलाइन अभी तो आपने ओवरलाइन बोला था, आपने ओवरलाइन नहीं बोला था। ओवरलाइन भी नहीं किया है तुमने। ओवरलाइन किया है क्या? अभी अपने लिप्स भरे हैं इसने। अब क्या, वी डोंट टेस्ट ऑन एनिमल्स बिकॉज वी टेस्ट ऑन ह्यूमंस। ऐसे ही लगा ऐसे ही रहा लगा हूँ। लो। कितना सॉफ्ट है। क्या बूंदी का कलर है ये, हनुमान जी वाला कलर है भाई ये ऑरेंज। आप इतने अच्छे अच्छे लुक क्यों दे रही है दीदी को?
यार मुझे तो लगा था डिस्गस्टिंग लगेगा, मुझे क्या पता था वो क्यूट लगने लगेगी। और लगाओ ऑरेंज, ऑरेंज दिखना चाहिए ना, अब अच्छी लगती जा रही है ना। ऐसे ही आया करो ना, दूध पिलाओ। दूध पिलाओ। और ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। वाओ, आई लव यू नाउ। अरे रुको, फीलिंग कहाँ है आपका? फीलिंग नहीं कर रही मैं, फीलिंग नहीं कर रही, ये वाला है ना। क्यों, क्या हुआ? सही तो बनाया तुमने, ऐसे ऐसे करके तो बोला था। बोला मैंने ऐसे ही था, आपने बिल्कुल सही बनाया, लेकिन जस्ट फिनिशिंग टचेस। बंद कर लो। ठीक, सुंदर लग पा रही हूँ। बेस्ट। इससे आज तक इससे बेटर मेकअप लुक नहीं करा आपने। ये हमारा फाइनल लुक है हम दोनों का। अगर आपको भी ये मेकअप लुक करना है प्लीज। इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। हाँ, मेरे को पता भी नहीं चल रहा, नहीं फील हो रहा है। आईज पे भी नहीं पता चल रहा। भूत बना दिया इस लड़की ने मुझे। और इसको मैंने, देखो इसकी शक्ल कितनी क्यूट लग रही है। बिल्ली नहीं, खरगोश ही लग रही है। बिल्ली ही लग रही हूँ मैं, खरगोश बोल के आपने बिल्ली बना दिया मुझे। और ये कैसा ये सर्कल है, ये देखना, ये ऊपर से जा रहा है, नीचे नाक में घुसा दिया, यहाँ भी कॉन्टोर करा है, बताओ। तभी तो लग पा रही हो तुम बिल्ली, सुंदर वाली बिल्ली। अच्छी बिल्ली बनोगी तुम। अब हम दिखाते हैं मेकअप मेल्ट करके आपको। बेल्च करके। Yes. मैं रिमूवर लेकर आ रही हूँ हम। इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस। आप मेरे इतना पास क्यों आ रहे हो गाइस? ना हाँ, तक काफी कलर थ्योरी हो गई। देखो सारे कलर मिक्स हो, पर्पल कलर बन गया। तो अगर आपको पर्पल कलर चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करिए। ऐसा लग रहा है वो कोकोनट ऑयल जब नहीं जाता था। कोई नहीं, जब कफ्स एंड लैशेस का आएगा तब बात करेंगे। ओह नाइस। इसी से निकलेगा सब। स्मर्फ। A few moments later. only increase होता चला जाएगा, but it would not only limit to that those products. जो उनके next 3 है उनका भी absolute number we can try to increase and get their growth month on month. ठीक है, हाँ, आई थिंक यस। दूसरा जो प्रोडक्ट है इट इज कलर्ड जेल लाइनर्स, बट इट माइट बी लॉन्चिंग, मे बी हम सेम डे लॉन्च करें, मे बी हम उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर भी लॉन्च कर सकते हैं। सो बट एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो वी हैव लाइक अ गुड चंक ऑफ प्रोडक्ट्स, मेकअप में भी एंड ब्रशेज में भी। क्या हो रहा है ये ऑफिस आवर्स में? मेकअप कर रही है मैडम। बिफोर एंड आफ्टर। यार वैसे कवरेज तो बहुत अच्छा। कौन सा शेड यूज किया तुमने? दिखाओ इधर। 3 दिखाओ दिखाओ, इधर मुंडी करो अपनी। ये देखो गाइस, और इधर आओ तुम, लाइट। हाँ, इधर देखिए, इधर थे एक्ने मार्क्स जो कि अब बहुत छुप गए। दर्द वाले एक्ने, और वो छुप गए हैं। और देखो इतने थे ये। एंड कल लगाओ इसके ऊपर, देखें गायब भी हो जाते हैं। गायब हो जाता है सही में। और शेड मैच कितना परफेक्ट बहुत है यार बहुत बढ़िया तुम्हारा। है। मतलब मैं अगर एक्स्ट्रा भी लगा रही हूँ ना तो वो भी मतलब ब्लेंड होके वो बिल्कुल मैच हो रहा है। हाँ, नाइस, देखो बढ़िया। डार्क सर्कल्स डार्क सर्कल्स सी गो ऑन एकदम ही सही में मैच कर गया ये तो तुम्हें। ये 03 न्यूड सब कुछ सबका। हाँ, आपका भी वही है, मेरा भी वही है। लिक्विड में कंसीलर था 06, हाँ, ऐसे ही वही लगाती थी मैं भी। कस्टर्ड, हाँ, नहीं वो मेरा भी था, दीदी का भी था। आमंड। आमंड। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक शेड सबको जल जाता है? हाँ, मतलब वो समझ में ही नहीं आया। ये ब्रश भी बहुत अच्छा है, F011। ऐसा लग रहा है मेरे कुछ है ही नहीं फेस पे भाई, कितना चिकना वियर्ड face लग रहा है। छी, फिल्टर सा लग रहा है। फिल्टर सा लग रहा अरे मतलब ऐसे आदत नहीं है ना कभी अपने आप को देखने की। कहाँ लगाऊं अब? फ्लॉलेसनेस है, फ्लॉलेसनेस। कहाँ लगाऊं? समझ ही नहीं आ रहा है। मैं जब मेकअप ही करती हूँ जेलस पीप्स। क्या था ना कफ्स एंड लैशेस कि तुम ये सब कर सको, है ना? रोज शाम को तैयार होकर सजना है मुझे, सजना के लोग लिए। सज के ऑफिस आते हैं, मैं ऑफिस से सज के जाती हूँ। एज यूजुअल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, सो स्टे ट्यून्ड। एंड आज का शाउट आउट है टू नेहा शर्मा EN9D के
थैंक यू नेहा फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट मेरा कंटेंट आपको इंस्पायर करता है एंड पॉजिटिविटी देता है. आई एम सो हैप्पी. ऐसे ही कमेंट करते रहो और वीडियोस देखते रहो. आई होप आपको हर एक वीडियो से, हर एक व्लॉग से कुछ छोटी छोटी थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं. एंड अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, मे बी यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन, क्योंकि दैट व्लॉग आई ऑलरेडी स्टार्टेड. आज सुबह से मैं ऑलरेडी व्लॉग कर रही हूँ. सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.